और देखिए, ईरान की 2 शर्तें मानने के बाद बड़ी खबर है, अब दो बड़े मसलों पर गतिरोध बाकी है। यानी कि अभी भी जो बड़े इश्यूज हैं वहां पर रास्ता बनना बाकी है। ईरान के यूरेनियम पर तैयार नहीं है अमेरिका, हॉर्मुज पर अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान तैयार नहीं है। अगर बात आगे बढ़ी तो कल भी वार्ता संभव हो पाएगी। हॉर्मुज और न्यूक्लियर एनरिचमेंट यानी जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये 2 ऐसे डेडलॉक हैं जिस पर वाकई में एक एग्रीमेंट पर पहुंचना अब तक का सबसे डिफिकल्ट पाथ रहा है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। मनीष, देखिए, इजराइल को लेकर एक आशंका बनी हुई है कि क्या इजराइल वाकई में थोड़ा पीछे हटेगा हिजबुल्लाह को लेकर, क्योंकि ये जब बातचीत के लिए पहुंच रहे हैं तब भी ऐसी खबर हमने चलाई कि हिजबुल्लाह की तरफ से रिटेलिएट किया गया, रॉकेट्स दागे गए हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच टकराव का बंद होना या आक्रमण बंद होना इस पूरी बातचीत के लिए कितना अहम या कितना जरूरी हो जाता है यहां पर? बिल्कुल, देखिए, ईरान की तरफ से यही कहा गया था कि हमारी 2 शर्तें हैं, जिसमें से एक है कि लेबनान के साथ भी सीज फायर हो, यानी कि इजराइल हिजबुल्लाह पर अटैक ना करे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज सुबह भी इजराइल की तरफ से हमले जारी हुए हैं और लेबनान की सरकार ने भी ये जानकारी दी है। ऐसे में ईरान की मीडिया की तरफ से केवल ये दावा किया गया है कि लेबनान पर आक्रमण नहीं होगा या ईरान की 2 शर्तें मान ली गई है। ये खबर ईरान की मीडिया की तरफ से है, अभी स्वतंत्र तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। जो दूसरी बात है कि ईरान के अकाउंट्स को डिफ्रीज करने वाली बात, तो देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि अगर अमेरिका का लक्ष्य वही है कि जैसा ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के समय में ईरान के साथ डील हुआ था JCPO वाला 2015 में, जिसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही 2018 में खारिज कर दिया, ठीक, अगर उसी तरह के डील हो सकते हैं जैसा कुछ विशेषज्ञ बता भी रहे हैं, तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये तो कुल मिलाकर वही बात है कि पुरानी शराब को नई बोतल में आप पेश कर रहे हैं, क्योंकि ईरान को उससे बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ था 2015 से 2026 में अगर आप देख लें तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बात फिर घूम फिर कर वहीं आती है कि दोनों पक्ष अपने अपने सीन वहाँ पर एडमेंट है। लेकिन हाँ, एक बात यह है कि बातचीत में क्या नतीजा निकलेगा वो तो नहीं पता, लेकिन ईरान को लेकर इजराइल में चर्चा यह है कि बातचीत में ईरान को कोई नहीं हरा सकता। वो इसलिए क्योंकि बातचीत के वो माहिर हैं और वो आज नहीं बल्कि सैकड़ों साल का इतिहास देख लीजिए, जब ईरान की सरकार, ईरान की शासन ओटोमन साम्राज्य के साथ बातचीत भी करती थी, लड़ाई भी करती थी, तो वो एक छोटे से मुद्दे पर भी बरसों तक बातचीत कर सकते हैं। तो आज की बातचीत में तुरंत ये सोचना, और दूसरी बात, ईरान कभी भी अचानक फैसला नहीं लेता है बातचीत में, नेगोशिएशन के दरमियान वो महीनों सालों तक खींच सकता है। तो इसलिए अगर कुछ घंटे में कोई नतीजा लेकर जेडी वेंस सोच रहे हैं कि यहाँ से वापस चलेंगे, तो ये बहुत कुछ मुमकिन नहीं है। जी बिल्कुल, और देखने वाली बात रहेगी जब बातचीत होगी तो जिन पक्षों को लेकर, जिन बातों को लेकर अमेरिका अपने पॉइंट्स रख रहा है, उन पर ईरान कितनी बातों से सहमत होता है, और इसको लेकर हम आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन बस थोड़ी देर बाद दुनिया एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रही है। ऐतिहासिक पल की गवाह बनेगी क्योंकि 40 दिन की जंग के बाद ईरान और अमेरिका में सीज फायर होता है, और आज सीज फायर के फॉर्मूले को तय करने के लिए पाकिस्तान में अहम वार्ता होने जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डेलीगेशन पहुंचा है, ईरान और अमेरिका की डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से आ रही शर्तों के मुताबिक इस बातचीत के कामयाब होने की संभावना कम ही है। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान अमेरिका वार्ता पर इस वक्त का बड़ा अपडेट है। शहबाज से मिलने ईरानी डेलीगेशन निकला है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी टीम शहबाज शरीफ से मिलेगी। डेलीगेशन निकल चुका है और ईरानी टीम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगी। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, किसकी क्या भूमिका रहेगी ये भी आपको बताते हैं। लेकिन ईरान अमेरिका वार्ता पर इस वक्त का बड़ा अपडेट ये है कि शहबाज से मिलने ईरानी डेलीगेशन निकल चुका है और पहले पाकिस्तान से बातचीत होगी और फिर हो सकता है अमेरिका और ईरान के आमने सामने भी बातचीत हो, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जावेद बदर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि कई तस्वीरें सामने आई जहां आसिम मुनीर नजर आ रहे हैं, उनकी क्या भूमिका यहां पर दिखाई देती है, क्योंकि वो ईरानी डेलीगेशन को भी रिसीव करने गए और अमेरिकी डेलीगेशन को भी? देखिए, उनकी भूमिका ये है कि वो पाकिस्तान के जनरल नहीं, दुनिया के जनरल बनकर उभरे हैं। उन्हीं पर तो इतबार किया ईरान ने और अमेरिका ने, और वही तो सारा ड्राफ्ट तैयार किया उन्होंने, और वो टेबल पे लेके 3 दहाइयों के दुश्मन को टेबल पर लाना, यही बहुत बड़ी जीत है। अब उन्होंने आपस में बातचीत करनी है कि लड़ाई को बंद करना है कि आगे जाना है। लेकिन मुझे इंशाअल्लाह काफी उम्मीद है कि ये लड़ाई मुकम्मल तौर के ऊपर बंद हो जाएगी।
बिल्कुल, वो बस तो हिंदुस्तान का काम है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। हिंदुस्तानी मीडिया, हिंदुस्तानी हुकूमत कम से कम मुबारकबाद पेश कर दे। पूरी दुनिया ने मुबारकबाद पेश की है और अच्छी सोच के साथ हिंदुस्तान को भी इसमें आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बदर साहब, बहुत पहले से देखिए हिंदुस्तान का स्टैंड बहुत ऑब्जर्वर आ जाए आप। बदर साहब, हिंदुस्तान का स्टैंड तो बहुत पहले से क्लियर था। हमने पहले ही कहा था कि बातचीत हो, पीस स्टैब्लिश हो इस पूरे मामले में। तो इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं कि भारत सबसे पहले इसमें पीस चाहता था। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पीएम ने अभी तक मुबारकबाद नहीं दी। सर इंतजार करिए, अभी तो बातचीत शुरू हुई है, अभी तो टेबल पे बैठने दीजिए। देखिए आप जोश में हैं, ठीक है, आप मेहमान हैं, आपका बनता है, लेकिन पूरी दुनिया बहुत बारीकी से इसको देख रही है। मामला बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, आप भी जानते हैं, लाखों जिंदगियों का सवाल है, तो बहुत जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं है। पहले बैठने दीजिए, बातचीत होने दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में बदर साहब, मेरा सवाल आपसे ही रहेगा क्योंकि इस पूरे मामले में हम ये देख रहे हैं कि जो आपके आर्मी चीफ हैं उन्हीं की भूमिका बड़ी है। क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान में जो डिसाइडिंग एलिमेंट है आज भी वो सेना, आर्मी है, उसी के जनरल ही होंगे, वही डिसाइड कर रहे हैं पाकिस्तान में कहां कैसे होगा? नहीं, सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थिंक टैंक नहीं होता इसमें शामिल, इसमें सिविलियन हुकूमत भी शामिल होती है। दोनों थिंक टैंक बैठ के फैसला करते हैं। बिल्कुल ये गलत बात है कि सिर्फ फौजी हुकूमत ही सारा फैसला करती है या फौजी ही लोग फैसला करते हैं पाकिस्तान में। नहीं, ये जो हुकूमत आई है ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है शहबाज शरीफ साहब के अंडर और जनरल आसिम मुनीर के अंडर। ठीक है, देखने वाली बात होगी जब बातचीत होगी तो कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर पेच फंसता हुआ नजर आएगा और कौन से और मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनने वाली है।